आई नो प्रोडक्टिविटी सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे लोगों की इमेज बन रही होगी, चाहे वो वॉरेन बफेट हो सकते, चाहे वो एलॉन मस्क हो सकते, चाहे वो नारायण मूर्ति साहब हो सकते, या फिर रतन टाटा सर हो सकते, वन ऑफ द बेस्ट हार्ड वर्किंग मैन डेविड गॉगिंस भी हो सकते। दीज ऑल पीपल आर हाईली प्रोडक्टिव। इवन कुछ सीक्रेट साइंस वो फॉलो करते जिस वजह से वो इतने ज्यादा प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, आई नो कि इस वीडियो को ऐसे ही आपने क्लिक नहीं किया। यू हैव बीन थिंकिंग कि ठीक है ये वीडियो आपको देखिए, थंबनेल और टाइटल आपको देखा, उसके बाद आपके ब्रेन ने थोड़ा सा वक्त लगाया और उसने एक आपको मैसेज दिया, ओके यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। दिस इज व्हाट कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ 5 से 10 मिनट या फिर ऑब्वियसली 1 से 2 मिनट मिनिमल आप अपना टाइम दे रहे होते हो बाय द प्लानिंग। और बहुत से लोग ये चीज़ ज़रूर कर रहे होते, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, वो लोग ज़रूर प्लानिंग करते कि हाँ मुझे ये काम करना है तो मैं किस तरह से करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ 1-2 मिनट के लिए जस्ट। और बाकी कुछ लोग ये चीज़ नहीं करते तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, दैट इज आपकी प्रोडक्टिविटी इसी वजह से डाउन हो रही है। हम लोग सब एक बकेट में रहते हैं जो हम लोग 5 मिनट यूज़ करते हैं अपनी जो भी प्लानिंग रहती है, बट द पीपल दैट आर हाईली प्रोडक्टिव वो यूज़ करते अलग स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो लोग प्लान करते 1 महीना, 1 साल या फिर 1 हफ्ता मिनिमम। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे होंगे कि ठीक है मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है और मैं कल के दिन ये लॉन्च कर दूंगा। चाहे मैं किसी का भी एग्जांपल लूं, जस्ट लाइक एलॉन मस्क को क्लियर था कि जब उनका पहला रॉकेट लॉन्च फेल हुआ तो उसके बाद उन्होंने क्लियरिटी रखी थी कि 1 साल बाद उन्हें फिर से करना है। दैट इज द प्लानिंग कि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कुछ चीजें, कुछ में से ज्यादातर चीजें अगर आप प्लान आउट कर लोगे तो काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गए, ऑब्स्ट्रक्शंस हो गए, उन सबको आप मात दे पाओगे। और यही चीज बड़े बड़े प्रोडक्टिव लोग करते, चाहे वो रतन टाटा सर हो गए, क्योंकि रतन टाटा सर भी लॉन्चेस जो हो गए, कोई भी कार लॉन्च हो रही, कोई भी बिजनेस लॉन्च हो रहा है, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से की जाती है उनकी टीम के द्वारा, इवन उनके द्वारा। और हमें ये चीज पता है कि प्लानिंग इज एसेंशियल स्टेप, क्योंकि नेक्स्ट फर्दर जब भी आप डूइंग में आओगे या फिर वर्किंग में आओगे तो ये जो प्लानिंग वाला प्लॉट है आप नहीं कर पाओगे उस काम करते करते साथ। बट प्लानिंग के साथ साथ 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दूसरों से लर्निंग्स लेना, इवन आपकी नॉलेज को एनहेंस करना, या फिर दूसरों के एक्सपीरियंस के खुद के अंदर डालना। और ये पूरा चैनल उसी बेस पे चल रहा है। मैं पर्सनली अपनी 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग से जितना एक्सपीरियंस गेन किया, आपके लिए वीडियोस बनाते बनाते जितना एक्सपीरियंस गेन किया फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव या फिर डिफरेंट प्रोडक्टिव लोग, क्योंकि इस वीडियो बनाने से पहले भी मुझे काफ़ी रिसर्च लगी, तो वो रिसर्च मैं कर रहा हूँ जिसे आपको नहीं करना पड़े और एक बहुत ज़्यादा पॉलिश कंटेंट मिले। उसके लिए यू कैन डू सिंपल थिंग, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार हेल्प करेगी, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल। दूसरी चीज ये है कि जब हम प्लानिंग आउट करते हैं तो प्लानिंग करते करते हमें एक चीज पर फोकस जरूर करना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है ना। ज्यादातर लोग इस लूप में जरूर फंस जाते हैं, दैट इज जब हम प्रायोरिटीज बनाएंगे तो हम ऐसा करते हैं जो हमारे लिए काम बहुत ज्यादा अर्जेंट है। और यहीं पर एक और फीचर को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इसी वीडियो में, दैट इज आपका MIT। नाउ प्रायोरिटीज में सबसे पहला आता है MIT। मैंने एक टर्म दे दिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। आपके दिन का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि एक्चुअली में अगर ये काम हो गया, तेरे जो दिन का एक पूरी एक समरी है वो निकल जाएगी, या फिर पूरा जो मेरा डे सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो एलॉन मस्क, कल के दिन रॉकेट लॉन्च है, तो आपके हिसाब से उनके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या उनके लिए टेस्ला में जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेसएक्स में जाना इंपॉर्टेंट रहेगा? बाय द वे दोनों कंपनीज एलॉन मस्क की अगर आपको नहीं पता तो उनके लिए ऑब्वियसली स्पेसएक्स में जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज रॉकेट लॉन्च तो स्पेसएक्स से हो रहा है। टेस्ला वाले जितने भी काम है उनको वो साइडलाइन कर सकते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे अपन, अभी मेरी मेन प्रायोरिटी होगी स्पेसएक्स जाना। इसलिए आपको भी ऐसा सोचना ही पड़ेगा। और यही बात अलग करती सभी प्रोडक्टिव लोगों को, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनका MIT टास्क क्या होगा या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा, या फिर मैं बोलूं इन शॉर्ट उनकी प्रायोरिटीज उस दिन के लिए या फिर उस हफ्ते के लिए सबसे ज्यादा क्या होगी। जस्ट लाइक अगर प्रोडक्ट लॉन्च की बात करें तो ऑब्वियसली उनका 1 हफ्ता तो उसी प्रोडक्ट के अराउंड ही उनकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होगी। को MIT दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर ज्यादा ही फोकस करना पड़ेगा। मैंने शुरू ही में बोला था आपसे कि कुछ काम आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट होंगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, बट दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल डू, दैट इज बिगिन विद द एंड। अगर आप मन में सोचो कि ठीक है अगर मैं कोई पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ या फिर वर्किंग है या फिर मेरी जो प्रायोरिटी है उसका एंड क्या होगा, कि मुझे क्या मिलने वाला है, या फिर एक टाइप का आपकी प्लानिंग चल रही है कि ऑब्वियसली मेरा जो काम है इस पॉइंट पे आऊंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, दैट इज द बिगिनिंग विद द एंड। तो इन हाईली प्रोडक्टिव पीपल के जस्ट लाइक रतन टाटा सर ओन्स लैंड रोवर, जैगुआर एज वेल एज टाटा नैनो। नाउ टाटा नैनो का जो मेन फीचर था वो थी सबसे सस्ती गाड़ी। एक्चुअली में टाटा मोटर्स का जो
टीम था वो जानता था कि नैनो कार जो है वो किस कंज्यूमर को टारगेट कर रही है, दैट इज मिडिल क्लास। नाउ जैगवार एज वेल एज लैंड रोवर की बात कर रहे हैं तो ये दोनों जो है किसको टारगेट कर रही है, दैट इज द रिच पीपल, कि उनके जिनकी नेटवर्थ थोड़ी सी अच्छी हो, वो 50 लाख या फिर 1 करोड़ तक की गाड़ियों अफोर्ड कर सकते, उन व्यक्तियों के लिए ये दोनों कार्स है। दिस इज वॉट कि उन्हें पता है कि एंड क्या होने वाला है या फिर एंड कंज्यूमर हमारा क्या है। इस केस को आप भी कर सकते हो, ठीक है कोई काम कर रहे हो उसका एंड में आउटपुट क्या हो सकता है, मतलब इस काम से मेरे को क्या आउटपुट मिल सकता है, नॉट फोकसिंग कि ऑल टाइम रिजल्ट्स के बारे में कि ये चीज मिलेगी अपन को, वर्किंग पे फोकस ज्यादा रहेगा, बट वी नो कि हाँ ठीक है मेरे को ये चीज़ चाहिए, अब इसके लिए मेरे को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वही एक रिवर्स इंजीनियरिंग। जस्ट लाइक हम लोग एग्जाम्स की बात करें, इंजीनियरिंग एग्जाम में क्या होता है कि उल्टी प्रोसेस लगा रहे होते हैं कि ओके ये इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम का कोई सब्जेक्ट का पेपर है, उसके मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि सिलेबस क्या है, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, मेरा पूरा माइंड जो है इस तरह से चल रहा होगा, फिर मैं रिविजन करके उस पेपर को देने चला जाऊँगा। दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी जो रिवर्स इंजीनियरिंग बोली जाती है, और हर एक व्यक्ति इसी को फॉलो कर रहा होता है इन द हाईली प्रोडक्टिव वाले जोन। रिवर्स इंजीनियरिंग को फॉलो करने के लिए द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल डू वन थिंग, दैट इज यूजिंग कुकून रूल। कुकून रूल एक्चुअली मैं बोलूं तो इस कुकून रूल के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, डिस्ट्रैक्शंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बटरफ्लाई को बनने के लिए कुकून से निकल के बटरफ्लाई बनता है, दैट इज क्वाइट राइट, बहुत अच्छी बात है ना। कुकून की एक खास बात यह है कि कुकून जो रहता है, जो भी उसमें इंसेक्ट रहता है या फिर जो हमारी बटरफ्लाई रहती है, उसे कोई भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने नेचुरल फिनोमेना कर रही होती है या फिर प्रिपरेशन कर रही होती है टू बिकम अ बटरफ्लाई, और उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, वो अपने स्पेस में अपना इंजॉयमेंट कर रही होती है या फिर अपने प्रोसेस या फिर वर्किंग कर रही होती है टू ट्राई टू बिकम अ बटरफ्लाई, और उसे जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है उन सब से दूर रहती है। और यही चीज़ है कि आप भी एज अ बटरफ्लाई बनने की कोशिश करते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग बटरफ्लाई बनने की कोशिश करते हैं कि वो अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा रहे होते हैं, उनका एक पर्सनल स्पेस रहता है जहाँ पर वो अपना काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस रखे जाते हैं। अगर उनके लैपटॉप से काम है तो वो सिर्फ लैपटॉप रख रहे होंगे, उनका मोबाइल फ़ोन साइलेंट या फिर चीज़ें अलग अलग रख देते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास रखते हो और आप अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करते हो तो आप 15% चांस है कि कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। वही चीज़ अगर आप DND को कर दोगे तो आपके चांसेस 25% तक बढ़ जाते हैं कि आप कम डिस्ट्रैक्ट होगे। बट अगर आप एज अ एयरप्लेन मोड में रख देते हो तो आपके बहुत पॉजिटिव चांस है कि आप 60% चांसेस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इवन अगर आप फोन को किसी और कमरे में रख दोगे तो आपके 95% चांस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। द मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ये छोटी छोटी चीज़ आती है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और उसी वजह से प्रोडक्टिविटी हट जाती है। जस्ट लाइक वॉरेन बफेट साहब है, वो तो एक कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं बट वो इतना मिनिमल यूज़ करते हैं उस फ़ोन को कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को रहती है कि उन्हें 5 आवर्स की स्टडी भी करने रहते हैं। और इस बारे में नहीं पता कि 5 आवर्स की स्टडी क्यों करते हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, क्योंकि हमने इसमें बात की है वॉरेन बफेट की केस स्टडी और उनसे आप कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस फ्री अगर आप वर्किंग एनवायरनमेंट रखोगे तो आपकी एक डीप वर्क वाले सेशन बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपके अगर आप एक डिस्ट्रैक्शन के साथ 2 घंटे वर्क करोगे तो आपका आधे घंटे में ही वो काम कर लोगे। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो ये चीज़ आपके लिए जो डीप वर्क सेशन है, एक्सटर्नल फिनोमेना वर्क कर रहा होगा इस चीज़ पे, दैट इज आपका डेडलाइंस। नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव पीपल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हाँ मैं डेडलाइंस पे वर्क करता हूँ, हर एक व्यक्ति डेडलाइंस पे वर्क करता है और ये वाला सीन जो है आप भी जानते होंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिविटी हैक वाली जो जितनी भी बुक्स है जो डिफरेंट प्रोडक्टिव लोगों से बात करके बनाई गई है या फिर लिखी गई है, वो सब यही चीज़ बोलते हैं कि डेडलाइंस बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। और एक डेडलाइंस तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बहुत ही शानदार स्टोरी एलॉन मस्क की, तो वो अगर आपने फॉलो कर ली तो एक्चुअली में बहुत अच्छा रहेगा। बाकी डेडलाइंस आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो इसलिए बढ़ा रही होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है या फिर हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो हमारी ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकलती है या फिर हम जल्दी जल्दी डीप वर्क कर पाते या फिर बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही शानदार तरीके से रिलेट करोगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के आपने मीम सुने होंगे या फिर एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप भी जानते होंगे कि आपके पास 2 महीने भी पढ़ाई को रहेंगे तब भी आप 1 हफ्ते पहले ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। दिस इज व्हाट कि आपको जब प्रेशर थोड़ा सा मिलता है या फिर डेडलाइंस आपकी बहुत ज़्यादा पास आ रही होती है कि आपने इतने टाइम में ये चीज़ करनी है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करोगे, डीप वर्किंग में आपकी
स्ट्रेटेजी जा रही होगी, और ये चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। स्टेप फर्दर तो हम एलोन मस्क सर चले गए थे। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिडिकुलस डेडलाइंस रहती है। नाउ ऐसा समझो कि आपको अगर मैं बोल दूं ठीक है, प्लानिंग बनाने के एक हफ्ते में आप क्या क्या करने वाले हो। ऑब्वियसली आपके लिए हो सकता है कि स्टडी करना है, आपके लिए प्ले करना है, आपके लिए ये चीज़ करना है, आपको वर्किंग करना है, ये आपने बता दी। अब एलोन मस्क क्या करेंगे, उन्होंने भी ये चीज़ लिखी कि ठीक है मुझे प्लान आउट करना है कि ये चीज़ें मेरे को 1 वीक में करना है। अब एलोन मस्क का दिमाग ये चलता है कि ओके ये हफ्ते भर की जो चीज़ें हैं इसे मेरे को करना है आधा घंटे के अंदर। बोलोगे ओके दिस गाय इज जस्ट मैड मोड कि भाई एक हफ्ते का काम वो आधे घंटे में कैसे कर सकता है। बस आप यही चीज़ समझो कि एलोन मस्क एक हफ्ते का काम आधे घंटे में, उनका मेन गोल तो है, बट एक्चुअली वो चाहते हैं कि जो एक हफ्ते का काम है वो एक दिन में हो जाए ऑब्वियसली, क्योंकि आप हो सकता है कि आधे घंटे में वो काम नहीं हो, बट आपका हो सकता है 4 घंटे में भी नहीं हो। पर क्या वो एक दिन में नहीं हो सकता? वो ऑब्वियसली आपके अगर एक दिन में भी नहीं हो तब भी आपने अपने 100% आउटपुट से शायद तक डबल दे चुके होगे। दिस इज व्हाट कि आप अपनी थोड़ी सी रिडिकुलस डेडलाइन रखोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ रही होगी। इवन ये मैं चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, आधे टास्क नहीं हो पाते बट वो शायद तक मेरे 3 से 4 दिन के टास्क हो जाते हैं एक दिन में, विच इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। बट इस चीज़ को करने में आप डिमोटिवेट होगे तो प्लीज़ देख ताक के रखना। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इस केस में आप एक चीज़ पर ज़रूर फंसने वाले हो, दैट इज़ मल्टीटास्किंग वाले फिनोमेना पे ना। मल्टीटास्किंग के बारे में सब कोई बात करते हैं कि मत करो मत करो। आई एम श्योर अबाउट इट कि आपने ये चीज़ करे हो। अब मैं मल्टीटास्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, ना बहुत बड़ा एक एनिमे हूँ, बट मल्टीटास्किंग टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट रहती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मल्टीटास्किंग जो है 2 पार्ट में होती है। आप जैसे मल्टीटास्किंग समझते हो वो एक्चुअली में मल्टीटास्किंग नहीं बट एज अ स्विच टास्किंग है। जस्ट लाइक मैं आज आपसे वीडियो बात कर रहा हूँ, सडनली मेरा कोई फ्रेंड आके मेरे डोर से बातचीत करने लगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। व्हाट इज से कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ओके ब्रदर ये बात है, अब ठीक है मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद आपसे वीडियो में बात करूँ। दिस इज व्हाट कि मैं स्विच कर रहा हूँ इन दोनों की, मेरा फोकस शिफ्ट हो रहा है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ कितनी अच्छी बात निकलेगी, बट मेरा फोकस इधर आया इधर आया इधर आया, मेरा पूरा एक फोकस डिमिनिश्ड हो रहा है और मेरी प्रोडक्टिविटी ऐसी गिर रही है क्योंकि मेरा एक डिस्ट्रैक्शन है ये व्यक्ति, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा ऐसे। ओके अब मल्टीटास्किंग कहाँ वर्क करेगी? जहाँ पर आपके रूटीन वर्क है। अब मैं रूटीन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, बिकॉज प्रोडक्टिव पीपल का होता है, हाईली प्रोडक्टिव पीपल, चाहे वो एलोन मस्क साहब हो, चाहे हमें वॉरेन बफेट साहब हो, रतन टाटा सर हो, सबका एक रूटीन होता है। जैसा वॉरेन बफेट का एक रूटीन है कि वो हमेशा मैकडी से बर्गर एंड कोक पीते हैं, वो शायद अच्छी हैबिट है या जो भी रूटीन है अच्छा है, ठीक है। उसके बाद उनके आधे घंटे की एक डेली रूटीन रहता है कि उन्हें वॉक वगैरह करना है या एक्सरसाइजेस करना है। अब आपको लग रहा है कि ठीक है कुछ काम जो है हमारे मतलब जो एक सबकॉन्शियस में फिट हो चुके हैं, जस्ट लाइक आपके लिए ड्राइविंग करना, अगर साइकिल चलाना या फिर सर्टेन वॉक करना आपके लिए एक सबकॉन्शियस में फिट हो चुका है, आपको इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं देनी पड़ती ब्रेन से। तो इधर पर आप एक सर्टेन कुछ काम कर सकते हो जो आपका इतना एफर्ट नहीं ले रही होगी। जैसे कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, ठीक है, ये भी मल्टीटास्किंग, बट मेरे को पर्टिकुलरली अभी काम याद नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं बोलूँगा, प्रोडक्टिव लोग करते हैं एक्सरसाइजेज ज़रूर या फिर अपने हेल्दी रूटीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका था, जो शायद तक मेरे को अभी बताना चाहिए था, दैट इज वॉरेन बफेट हमेशा से आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं। डेविड गॉगिन साहब तो भाई अलग ही हैं, वो तो एथलीट है, तो वो हमेशा से 5 to 10 किलोमीटर्स वो रनिंग करते हैं, ठीक है। मैं शायद नंबर्स गलत बोल रहा हूँ बट फैक्ट वही रहेगा कि वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जितना भी हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर लें कि हम प्रोडक्टिव है, बट हमारी बॉडी को भी उतना ज़्यादा साथ देना पड़ेगा। तो हमारी हेल्थ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो आपका बॉडी आपको साथ देगा तभी वर्किंग अच्छी हो रही होगी। अगर आपको बॉडी बीमार है तो आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तभी आप हेल्थ को बैलेंस आउट कर लोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि आपकी जब हेल्थ वगैरह सब सही रहेगा तब आपकी प्रोडक्टिविटी एट इट्स पीक पहुँच रही होगी। तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस देता हूँ कि जो भी चीज़ है उसे लिखो, मतलब जो भी आपके ब्रेन में अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही, परेशान इन द सेंस कि कोई भी चीज़ है जो शायद तक आपको बोल दिया गया है कि ये याद रखना है ना, कोई भी सर्टेन चेंज है जो आपके आइडिया है उसको लिख लो। क्यों लिख लो? आपका ब्रेन जो है वो बहुत कम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ है उसे लिख लो जिससे आपके ब्रेन को इतना ज़्यादा एक्चुअल डेटा मेमोराइज ना करना पड़े, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्टिविटी काम चल रहा है उसमें आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बाकी यू कैन डू
सिंपल थिंग, एक एडवाइस और है इसी में, एक चीज़ और बोल देते हैं, जैसे मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को कोई एक सर्टेन वीडियो आइडिया आ गया या फिर कोई भी चीज़ आ गया तो मैं उसे लिख लेता हूँ, बट सर्टेन काम में कई बार क्या होता है, स्टडी करते हुए हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। जैसे मम्मी ने मेरे को दूध लाने को बोला, या फिर मेरे दोस्त आज पार्टी कर रहा है, उसका बर्थडे है। सिंपल सी चीज़ कर लो कि अपनी एक नोटबुक रखो, उसमें लिख दो ठीक है माय फ्रेंड बर्थडे। आपका दिमाग अब समझ गया कि ठीक है भाई ये चीज़ मेरे को याद रखने की ज़रूरत है, इस गधे ने लिख लिया है। ये एक फिनोमेना हो जाता है कि ठीक है ये काम हो जाएगा, उसके बाद इस सब चीज़ों को हम देख लेंगे या फिर कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिस्ट्रैक्शन नोट भी अपने साथ रखो। एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रोडक्टिविटी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टाइम जैसा पैरामीटर आ ही जाता। नाउ आई नो कि इस वीडियो से आपको वर्थ मिलेगी, क्योंकि हमने बात की है कि मैनेज योर टाइम एज वर्थ। टाइम मैनेजमेंट के बहुत ही शानदार तरीके बताए गए हैं जो आपके लिए सर्टेनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन के लिए सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।